आपका अपने चैनल जीत विद जीत में। तो आज का वीडियो है लास्ट 30 डेज या लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर एसएससी जेईई। तो देखिए ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ये सोच के आए हैं कि 30 डे में कैसे निकालें एसएससी जेईई को। ये उनके लिए जो अभी तक प्रॉपर पढ़ रहे थे और अब उनको डाउट है कि मतलब 30 दिन में कैसे अपना सब पैकअप करें, कैसे मैनेज कर लें हर चीज़ मुझे याद रहे एग्ज़ाम टाइम पे। तो देखो मेरी क्या स्ट्रेटजी होती थी, और क्योंकि एसएससी जेईई प्री मैंने क्लियर किया है, मैं तो आप फर्स्ट वीडियो इंट्रो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद तो वैकेंसी नहीं आई, खैर तो अब तो डीएफसीसीआई में ऑल इंडिया रैंक 70 से एग्जीक्यूटिव सिविल में हो गया है सिलेक्शन। हाँ, तो टॉपिक से ना भटकते हुए अब बताता हूँ कि हाँ मतलब मेरी क्या स्ट्रेटजी होती, और अब अगर मैं इस बार एग्जाम दे रहा होता तो अब मैं कैसे पढ़ता। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा आपको। जो कैच कर रहा हूँ कर लीजिएगा, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना हो तो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये मुझे पक्का है क्योंकि मुझे भी एग्जाम में सब कुछ याद रहता था, आपको इसी हिसाब से सब याद रहेगा। 30 दिन के हिसाब से स्ट्रेटजी बताऊंगा और प्रायोरिटी के हिसाब से बताऊंगा कि आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो अभी कल से जो पढ़ोगे 5 दिन में वो चांसेस है भूलने का, ठीक है, क्योंकि 14 नवंबर को एग्जाम है। और लेकिन जो तुम 13 और 12 को पढ़ोगे वो बिल्कुल जीरो, उसमें कुछ नहीं भूलोगे तुम। ठीक है, तो इस हिसाब से स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं प्रॉपर लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो देखो पहले टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो पार्ट में बांटते हैं। नॉन टेक्निकल में रीजनिंग काउंट कर लिया। तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि प्रायोरिटी के हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 30 में से 3 दिन हटा दो, 27 दिन बचे। ठीक है, लास्ट में बताता हूँ क्यों। उधर के 3 दिन हटा दो, क्या करना है मैं बताऊँगा। तो अभी के 10 दिन में आपको क्या करना है, नॉन टेक्निकल रीजनिंग छोड़ के नॉन टेक्निकल का जितना भी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके जो आपने वो क्वेश्चंस लगाए हैं वो नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ना है। भले आपने लूसेंट से पढ़ा हो, मनोहर पांडे से पढ़ा होगा तो खैर बहुत कमी होगा उसमें, लेकिन लूसेंट से पढ़ा है तो मोर देन सफिशिएंट भी है और अच्छा है। वो आपको पूरा 10 दिन में रिवाइज करना है। आपका जनरल साइंस का पार्ट इसमें आ गया। करंट अफेयर्स मतलब उसमें छोड़ना क्या है नॉन टेक्निकल में, करंट अफेयर्स छोड़ दो, वो बाद में बताऊँगा। और आपका रीजनिंग छोड़ दो। ठीक है, ये 2 चीज़ें छोड़ना है। बाकी इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस का पूरा पार्ट, बायोलॉजी, सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, सारा कुछ पढ़ना है, नोट से पढ़ना है जो थ्योरी पढ़ा है। क्योंकि 10 दिन का टाइम है, 10 दिन का बहुत टाइम है भाई, आराम से पढ़ दोगे। मुझे तो लगता है हफ्ता भर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 10 दिन दिया है, आराम से हफ्ता भर में कंप्लीट कर लो 10 दिन। उधर जो दिन बचे वो टेक्निकल को ज़्यादा दे दो, या आप अपने हिसाब से, मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं कि हाँ 10 दिन बोला है जी ने तो 10 ही दिन ने मतलब करना है। नहीं, अगर जल्दी हो जाता है, मनोहर पांडे वाले 10 दिन क्या पढ़ेंगे भाई, लूसेंट वाले चलो मानता हूँ वहाँ पढ़ लेंगे। और अगर मतलब कोचिंग के नोट्स हैं तब तो बहुत बढ़िया है, वो तो भाई कंसोलिडेट फॉर्म में होता है। तो ठीक है, 10 दिन में नॉन टेक पढ़ना है, रीजनिंग छोड़ दो, करंट अफेयर छोड़ दो, आगे बताऊंगा। ठीक है, 10 दिन हो गए। अब आपके पास 17 दिन बचे, क्योंकि 3 दिन हटा दिए थे, तो 17 दिन बचे, उसमें से 12 दिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे पूरे नोट्स रिवाइज करने में, पूरे नोट्स रिवाइज करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन आपको नहीं लगाने हैं, सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि हमको क्या करना है कि हर एक चीज़ याद रखनी है एग्जाम के टाइम पे। तो जब तक आपने 1 महीने के अंदर हर चीज़ पढ़ नहीं ली होगी तब तक आपको एग्जाम में वो नहीं याद आएगा, ये कसम खा लो। और वो भी अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किए तो बिल्कुल याद नहीं आने वाला है। तो पहले 10 दिन नॉन टेक पढ़ना है, नॉन टेक में वो जो बताया वो वाला पार्ट, रीजनिंग और करंट अफेयर छोड़ना है। फिर 12 दिन में, अगर आपसे 15 दिन होते हैं तो आप 15 दिन कर लीजिए। मैं 12 के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये है कि अगर मैं अभी टेक्निकल रिवाइज करने बैठूँ पूरा नोट्स, तो मैं एक दिन में एक रिवाइज कर लेता हूँ। अब उसमें कुछ छोटे हैं, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हो गया, तो ये एक दिन में ही दोनों हो जाते हैं कवर। ठीक है, तो ये, और हाईवे इंजीनियरिंग है वो भी थोड़ा छोटा है। और वहीं सॉइल मैकेनिक्स क्या करता है 2 दिन ले लेता है, आरसीसी क्या करता है 1.5 दिन ले लेता है। तो उस हिसाब से, लेकिन मेरा पूरा था कि मैं 12 दिन में पूरा टेक्निकल नोट्स रिवाइज कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने बताया 12 दिन। अब देखो फिर भी आपके पास 5 दिन बच गए। ये बचे क्यों, अब मान लीजिए आपका नॉन टेक वैसे 10 दिन से ज़्यादा किसी का नहीं होगा, मान लो 12 दिन ले लेता है। या फिर आपका जो टेक्निकल है वो आप जो बता रहे हो कि मेरे हिसाब से 12 दिन में हो जाता है, लेकिन आपके हिसाब से वो 15 दिन लेता है, तो 5 दिन उसमें ऐड कर लेना। या फिर अगर आपका कुछ स्टार मार्क करके क्वेश्चन रखे हुए हैं जिससे आप एमसीक्यू लगाते हैं तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 5 दिन देखिए आपके पास एक्स्ट्रा बच गए, लेकिन नोट्स रिवाइज जरूर करना है, क्वेश्चन एक समय भले ना कराओ। ठीक है, यही नॉन टेक में नोट्स रिवाइज जरूर करना है, क्वेश्चन भले ना किया हो। ठीक है, यही आपका अगर 7 दिन में नॉन टेक कंप्लीट हो जाता है तो 3 दिन में आप अपना क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो भी है। 5 दिन ऐसे आपको कवर करना बता दिया। अब लास्ट के 3 दिन जो मैंने बताया था वो बचे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो आपका 3 दिन बचे हैं, मान लो 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है, तो आज मैं क्या करूँगा, आज मैं पहला दिन, 3 में से पहला दिन जो है इसमें मैं पूरा करंट अफेयर्स जो है, नहीं रीजनिंग पूरा मैं पढ़ूंगा। क्योंकि रीजनिंग में क्या पढ़ूंगा, क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी आप इसमें टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज तो आप कर ही रहे हैं, वो तो नहीं छूट सकता है, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन साथ में इतना तो करना ही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रीजनिंग का पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब आपने कोचिंग करी होगी, वहाँ पे जो नोट्स होंगे उसमें जो ट्रिक होंगी उसको रिकॉल करना है।
और बाकी आपके जो क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं और हर चीज़ की, जैसे आपके एनालॉजी में आपका प्रायोरिटी होती है कि हाँ स्क्वायर और क्यूब वाले पहले करने हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन ये सोचना है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे याद आनी चाहिए, वरना क्या फ़ायदा फिर। हालांकि रीजनिंग तो ऐसा है कि आप अगर अच्छे से टेस्ट सीरीज देते आए तो आपको सब याद होगा, लेकिन फिर भी एक दिन रीजनिंग को देना है। क्यूब और डाइस वगैरह में पेयरिंग वगैरह में होता है कि एक कॉमन है, दो कॉमन है, तो ये सब चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए ना। तो ये सब आपका रीजनिंग में आ जाएगा एक दिन, बस एक दिन बहुत होता है, ठीक है। और फिर आपका वही, अगर एक दिन से ज़्यादा लग रहा हो तो जो 5 दिन बचे तो उसमें से आप ऐड कर लीजिए, जैसा आप समझिए। लेकिन ये है कि आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, आज ही पूरा टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि कितने दिन क्या पढ़ना है, वरना रह जाएगा, ठीक है, भले थोड़ा सा अलग हो। अब 2 दिन बचे, 2 दिन में करंट अफेयर्स, बस 2 दिन, एग्जाम के 2 दिन पहले केवल करंट अफेयर्स पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स ही है जो 10 से 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और वो भूलने का भी चांस सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहीं पे सबसे कम ध्यान रहता है। इसीलिए मैंने नॉन टेक पहले बताया था। नॉन टेक में क्या है कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो आप अगर 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4 साल में नॉन टेक आप वही पढ़ें, लेकिन करंट अफेयर सबके लिए नया होता है, फ्रेश बच्चे के लिए भी, और जो 4 साल 5 साल 10 साल से मेहनत कर रहा है उसके लिए भी करंट अफेयर्स तो सबके लिए नया होता है। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। नॉन टेक में क्या है कि यार 25 क्वेश्चन आएंगे तो जनरल साइंस छोड़ दो, तो बाकी 15 क्वेश्चन जो आएंगे हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी, उसमें से 1-2 भूल भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप करंट अफेयर्स में भूले तो ये आपका ड्रॉबैक है और आप काफ़ी पीछे आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल सबका बढ़िया तैयार होता है, क्योंकि सबको पता है कि हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी तो पढ़ना कठिन है, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ना आसान है। तो ठीक है, ये आराम से पूरी स्ट्रेटेजी थी, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। बाकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि भाई मैं क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्रैक किया है तभी बता रहे हैं, 4 एग्जाम क्रैक कर चुके हैं 2 ही साल की प्रिपरेशन में, इसलिए बता रहे हैं, बहुत टाइम नहीं लिया है प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आप ये आराम से करिए। बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो, स्टडी मटेरियल का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी SSC का पेपर है, इसलिए ना टेक्निकल के वीडियो आ रहे हैं, ना टेक्निकल की जो ट्रिक वाला मैंने बताया था आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में वो भी वीडियो नहीं आ रहे हैं, अभी वो सब वीडियो नहीं आएंगे। DFCCIL का मेडिकल हो रहा है तभी मैं उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं दे चुका हूँ, सेलेक्टेड हूँ, इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको स्ट्रेटेजी वीडियो भी मिलेंगे, क्योंकि भाई 14 नवंबर के बाद क्या होगा, प्री वाले बच्चे अलग हो जाएंगे, मेंस वाले बच्चे अलग हो जाएंगे। सबको पता रहेगा कि हमको मेंस की तैयारी करनी है, हमको प्री की, तो फिर उस हिसाब से पूरा डायरेक्शन दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।